गरियाबंद में धान खरीदी की तैयारियों की पोल उस समय खुल गई जब 90 खरीदी केंद्रों में भेजे गए ज्यादातर प्रभारियों ने ही कार्यभार संभालने से साफ इनकार कर दिया। पटवारी संघ ने काम का बोझ ज्यादा बताकर सरकार को ज्ञापन थमा दिया तो कृषि विस्तार अधिकारियों ने विभागीय नियमों का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद आधी रात को सरकार हरकत में आई और धान खरीदी को अनिवार्य सेवा घोषित करते हुए एस्पा लागू कर दिया। हड़बड़ी ऐसी कि अधूरी तैयारी के बीच आनंद करा दी गई। हालत यह है कि 90 में से सिर्फ 23 केंद्रों में किसी तरह खरीदी शुरू हो पाई, वो भी बेहद अव्यवस्थित तरीके से। कई केंद्रों पर सफाई तक नहीं हुई, ताले लटके मिले और किसान टोकन कटवाने के लिए भटकते नजर आए। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं गरियाबंद के सड़क परसूली धान खरीदी केंद्र में, जहां लगभग पिछले 13 दिनों से समिति के प्रबंधक और ऑपरेटर हड़ताल में है, जिसके चलते आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि कुछ मजदूरों को भेजा गया है जो व्यवस्था बना रहे हैं ताकि धान खरीदी केंद्र को सुचारू रूप से शुरुआत किया जाए। आज 15 नवंबर से धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ होना था, लेकिन गरियाबंद जिले में 90 उपार्जन केंद्रों में से लगभग 23 उपार्जन केंद्र शुरू हुए हैं, जहां पे इक्का दुक्का टोकन किसानों के कटे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ सड़क परसूली में बने हुए हैं, अमूमन सारे जितने भी केंद्र हैं उसमें भी इसी तरह के हड़ताल हैं, कहीं प्रबंधक नहीं है। तो यहाँ आपको दिखाऊंगा, अभी समिति केंद्र का जो कमरा है वहाँ ताला लगा हुआ है, अभी तक यहाँ पर कोई पहुँचा नहीं है और जिसके चलते यहाँ किसान भी काफ़ी आ रहे हैं, आके पता कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ जानकारी दी नहीं जा रही है। हमारे साथ एक जो बारदाना लेकर आए हैं वाहन में, 2 दिन से ही आ रहे हैं, लेकिन प्रबंधक के नहीं आने के चलते ये 2 दिन से लगातार आना जाना कर रहे हैं, लेकिन खाली नहीं कर पा रहे। भैया क्या नाम है आपका? लीलेश्वर यादव। क्या समस्या आपकी? बस बारदाना लेकर आया हूँ, खाली करवाऊंगा लेकिन खाली नहीं कर रहा है। क्या 2 दिन से आ रहे हैं? 2 दिन से आ रहा हूँ, लेकिन फोन लगा रहा हूँ, फोन भी अटेंड नहीं कर रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ कर दे रहा है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया मेरा नंबर। डीएमओ के पास कॉल किया था मैं, लेकिन उसका भी नंबर ब्लॉक कर दिया है, बोल रहा था। धान वान के आप मन के कट गए का टोकन उकन? टोकन नहीं कटे है, अभी धान काटू, अभी धान नहीं कटे है। तो कैसे समस्या यहाँ हुई, कैसे करूँ अब? हैं? कैसे करूँ? वो है समस्या, जैसे भी शासन वाला मतलब है करके और कर्मचारी मन के मांग ला भी समझौता हो के टालना चाहिए और किसान के समस्या हल करना चाहिए, है नहीं भाई? भाई ईच मन थोड़े हड़ताल में, हड़ताल तो मतलब सब विभाग के बैठे और सबके समस्या हल होते, कुछ न कुछ तो अपन पेट के लिए वो मांग करत। कितना धान है आप मन के? मोर कर 45 क्विंटल 80 किलो के टोकन कटे मोर नाम से 17 तारीख के। का समस्या आप कैसे करूँ आगे अगर इसने हालात रही अगर? अब हम पढ़े लिखे नहीं हैं साहब, का जानन भाई, कुछ तो कुछ व्यवस्था करवे कहीं शासन से लगते भाई चाहिए। हाँ। उम्मीद है भाई, है ना भाई? मैं हर यहाँ पता लगा पाए यहाँ लेमसम परसोली के, तो यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, सब हड़ताल में बैठे हैं। और यहाँ देखो तो फड़ अभी तक साफ नहीं हुए कि शासन को भाई मजदूरी तो देना है, आज नहीं कल तो फड़ को साफ कराना चाहिए भाई। ये तो शासन और हमारा विष्णुदेव सायल चाहिए कि वास्तविक काबर जनता खींचा थी, है ना भाई, किसान की, तो किसान ला देखना चाहिए। ये हम विष्णुदेव साय से आग्रह करते कि वहाँ जल्दी से जल्दी आने किसान के पीछे में ओकर जो है ओला देख रेख ओला तैनात करना चाहिए। तो देखिए समस्याएं बनी हुई है, साफ सफाई भी नहीं हुई है। 2 कर्मचारी लगे हुए हैं, अपने स्तर पर साफ सफाई जरूर कर रहे हैं, आप देखेंगे, लेकिन अगर पूरे प्रांगण को देखें, पूरे मैदान को देखें तो अभी भी अस्त व्यस्त है, कहीं भी किसी तरह की कोई साफ सफाई नहीं की गई है। 2 मजदूर आए हैं, अपने स्तर पे साफ सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सन्नाटा है। किसान जरूर आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, पता कर रहे हैं, लेकिन ताला देख के वो भी मायूस होकर लौट जा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको शुरुआत की जाए। हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई जो विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि हम अपने स्तर पे तैयारी कर रहे हैं। स्थानीय गांव के जो ग्रामीण हैं, जो पढ़े लिखे युवक हैं, उनको यहाँ पे बैठाया जाएगा। अगर प्रबंधक और ऑपरेटर नहीं आते हैं तो सरकार ने एस्मा भी लागू किया है। जो दूसरे विभाग के कर्मचारी आनाकानी कर रहे थे यहाँ पर बैठने के लिए, उनके ऊपर एस्मा लागू किया। उनको भी कहा गया है कि वो आकर यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाएं। बहरहाल 2 दिन अभी शासन के पास है। आज शनिवार है, शनिवार को जनरली धान की खरीदी होती नहीं है, मगर आज पहला दिन है इसलिए करें और कल रविवार का दिन है, तो 2 दिन प्रशासन के पास भी काफी है तैयारी करने के लिए। अगर 2 दिन में पर्याप्त स्तर पर तैयारी कर ली जाती है तो धान की खरीदी सोमवार से सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चालू हो सकती है, अगर होती है तो। और अगर इस तरह से परिस्थितियां इसी तरह से रही तो फिर किसानों को तो तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा, प्रशासन को भी इसके लिए जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद।